हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले सारे लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन का जो भी कोर कॉन्सेप्ट था डिटेल्स स्टडी किया, उस पे एग्जाम्पल्स भी बनाए, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और पता चला कि क्या इंटीग्रेशन है। और जिसने भी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें हैं और कैसे होनी चाहिए, है ना। एक लास्ट कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिडक्शन फार्मूला, इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला, है ना। लेट अस सी, हम लोग देखते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला सॉर्ट ऑफ इस टाइप का है कि अगर इंटीग्रेशन कहा जाए साइन का पावर n x dx, ये n जो भी रहे तो इसको हम मानते हैं i n। साइन का पावर n है तो i n से रिप्रेजेंट किए, और इसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं और उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन का पावर n माइनस 1x dx। वी कैन राइट इन दिस वे। अब एक को दो फंक्शन हो गया, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, किसी एक को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको जो इंटीग्रेट करेंगे, सपोज ये gx है और ये fx है ना। fx को डिफरेंशिएशन में रखते थे, gx को इंटीग्रेट करते थे, तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा साइन का पावर n माइनस 1x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 साइन का पावर n माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये पूरा का dx। यही है बाय पार्ट्स। अगर यूज करेंगे तो बाय पार्ट्स में हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना। तो यहां लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स एंड साइन टू द पावर n माइनस 1x, ठीक है, इस पार्ट का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का n माइनस 1 को बाहर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। n माइनस 1 को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन n माइनस 2x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ये पावर वाला किए हैं और साइन का भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन एक cos x इंटू होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन में cos x इंटू होगा, तो ये cos x इंटू इसका इंटीग्रेशन cos x dx, ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका माइनस साइन x का माइनस यहां ले लिए, तो ये लिखेंगे माइनस cos x साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये है साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। इज इट ओके? ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साइन टू द पावर n माइनस 2x dx और फिर माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ये गुना होगा तो हो जाएगा एन एक्स डी एक्स। ठीक है यहां तक। ये अगर आई एन है ये क्वांटिटी, तो ये भी आई एन होगा क्या? यानी हम कह सकते हैं कि आई एन बराबर ये, तो इसको इस साइड ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे आई एन कॉमन ले लेते हैं, यहां से होगा 1 और वो प्लस एन, और ये क्या होगा, ये माइनस एन प्लस 1, तो यानी इधर आके -1 हो जाएगा, है ना। इजकल टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन n-1 x प्लस n-1। इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं in-2, क्योंकि in में साइन का पावर n है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नोटेशन है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे in-2। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2x dx है। अब ये कैलकुलेशन in बराबर क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 बाय n in-2। दिस इज द इंटीग्रेशन रिडक्शन। in पावर था तो पावर रिड्यूस होके ये आ गया। फिर इसको हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस सी, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। तो यहां लिख देते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये वैलिड है। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx रहे, तो अब कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो गया i4 हम लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n-1, n 4 है, तब 4 - 1 3x डिवाइडेड बाय n 4 प्लस n-1 3 बाय n 4, और इंटीग्रेशन फिर क्या था in-2 यानी 4 - 2, है ना, i2। अब इसका तो हो गया। अब i² का तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/4, और इंटीग्रेशन ऑफ यही ना है साइन स्क्वायर x dx, तो इसको यूज कर लेंगे, है ना। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं निकालना कि 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, तो फाइनल जो मेरा इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन 3/8x 1/2 का, और उसके बाद माइनस 3/8 तो 2 ये भी आएगा 16, और cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सपोज 6 के जगह और कुछ होता, 5 होता या 7 होता, तो पावर धीरे धीरे फिर इसको इसी फार्मूला पे जनरेट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सिमिलरली कॉस का भी इंटीग्रेशन देखते हैं कि कॉस का क्या होता है। in इजकल टू मानते हैं cos n x dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन साइन के कॉस में हम जिस तरह से किए उसी तरह इसको भी प्रोसीड करेंगे। तो cos x इंटू कॉस n-1 x dx लिखा जा सकता है। वी कैन यूज द बाय पार्ट्स मेथड, और उसमें cos का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन x इंटू कॉस n-1 x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-1 cos n-2x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स होगा कॉस का, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स dx। आगे प्रोसीड करते हैं तो व्हाट वी विल हैव साइन x इंटू कॉस टू द पावर n-1x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर n-2x dx। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n-1, एक तो कॉस n-2x dx और माइनस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस nx dx हो जाएगा क्या, ये in आ गया, ये इधर आएगा तो सेम प्रोसेस, तो in 1 माइनस n 1 प्लस n माइनस 1 इजकल टू साइन x इंटू कॉस टू द पावर n-1x प्लस n-1, इसको लिख सकते हैं in-2 कॉस टू द पावर n-2 है। अब यहां से ये कैंसिल आउट, in बराबर हम लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉस n-1x डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 बाय n in-2। तो रिडक्शन फार्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर सिंगल टर्म है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का और पावर ज्यादा है, हायर पावर है, तो इन दैट केस वी कैन यूज द रिडक्शन फार्मूला टू फॉर इजीएस्ट सॉल्यूशन, है ना। आगे 10 का देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में in बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx। 10 का कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको कॉस के बेसिस पे नहीं चलेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan टू द पावर n-2x dx वी कैन राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा tan n-2x dx। इसको और हम लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू tan n-2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan n-2x dx। तो ये तो हो गया in-2, है ना, सिर्फ 10 वाला टर्म है। इसमें अगर इसको tan x को t मानते हैं तो ये dt हो गया, तो बेसिकली मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा t का पावर n-2 dt माइनस in-2 in बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t का पावर n-1, t हम माने हैं 10, तो 10 का पावर n-1x डिवाइडेड बाय n-1 माइनस in-2। आसान था। अब इसका एग्जाम्पल कुछ भी हम ले सकते हैं, सपोज दे दे 10 का पावर 5x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो n मेरा 5 है, डायरेक्ट वी विल यूज दिस फार्मूला, तो लिखेंगे 10 का पावर 6x बाय 5 बाय 4। अच्छा n-1 है ना, तो 5 है तो 4 होगा, है ना, 4, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 n-2 है तो 3x dx। फिर इसका फर्दर ये माइनस साइन है, फिर इसका हम इंटीग्रेशन सेम लॉजिक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 4x बाय 4 माइनस 10 का पावर 2x बाय 2
और इंटीग्रेशन माइनस ये आएगा माइनस आई यानी इंटीग्रेशन ऑफ 10x, क्योंकि 3 का पावर और 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं तो आराम से हम, अब मेरे लिए आसान है, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा 10 का पावर 4 x/4 माइनस 10 2x/2 और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन पता है तो लिख दोगे तो जो है रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, बाकी का क्या होने वाला है, कॉट का क्या होगा, सेक का क्या होगा, और इसी मेथड से हम प्रोसीड करेंगे। वी विल गेट ऑल द फार्मूलाज, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एज ए रिडक्शन फार्मूला। सिमिलरली कॉट का हम लोग सब्स्टिट्यूट वैसे ही ब्रेक करेंगे। हम एक बता दे रहे हैं कैसे ब्रेक करना है। कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट टू द पावर n-2 x dx। तो कॉट स्क्वायर के x को हम आराम से यूज कर सकते हैं, है ना। कॉट स्क्वायर को लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर x -1, तो कोसेक स्क्वायर t जैसे 10 में किए थे इस तरह से कर लेंगे। इस केस में भी सेक टू द पावर nx है dx और 10x, इसका क्या आएगा 10x इंटू सेक का पावर n-2, इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूं, हिंट, इसका हिंट कि इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x इंटू सेक n-2 x dx। तो सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन में लेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, बाय पार्ट यूज करेंगे, 10x इंटू सेक का पावर n-2, ये हो जाएगा n-2 x, और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-2 सेक का, है ना, सेक n-2 का डिफरेंशिएशन n-2 सेक n-3 x dx, है ना, और सेक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x और फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। तो देखो सेक, फिर ये 10 स्क्वायर होगा क्या, n-2 बाहर निकालेंगे और ये इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर आएगा और सेक इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n-2 होगा, है ना। 10 स्क्वायर को लिखेंगे फिर क्या, सेक स्क्वायर x -1 और ये पावर हो गया सेक का पावर n-2 x dx। तो यहां से अलग अलग सेपरेट करेंगे तो एक in मिल जाएगा, n-2 और सेक का पावर 2 मिलके सेक का पावर n हो जाएगा और एक माइनस ये आ जाएगा, है ना, in-2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और फिर n को इस साइड ले आएंगे तो हमको इस तरह से सिंप्लीफाई। सिमिलर वे में इसको भी सब्स्टिट्यूट इसी तरह करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक n-2 x dx। सेम वे इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हिंट दिए उसी मेथड से इसको भी हम लोग करेंगे। वी विल गेट दिस रिजल्ट और इन दैट केस वी विल गेट दिस वन। तो ये अगर याद है तो आराम से हम लोग ज्यादा हायर पावर का अगर रहे इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तो वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में अब डिपेंड करता है कि इतने सारे थ्योरेटिकल इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग किए, अब इट्स योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई वेदर यू आर लैगिंग समवेयर और नॉट। तो अगर कहीं दिक्कत होती है जस्ट गो थ्रू द थ्योरेटिकल पार्ट्स, बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस यूज करना पड़ेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि डायरेक्ट बन जाए, तो बहुत सारे केसेस में अलग अलग चीज हो सकता है, नॉट एन इशू। तो आपको प्रैक्टिस के ही थ्रू इसको इम्प्रूव करना है, ठीक ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे इंटीग्रेशन रहे या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में है। मैथमेटिक्स का यही रूल है, मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस कि अगर तुम चाहते हो कि हमको निकालना है तो यू हैव टू गो थ्रू दैट, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। दिस इज द
दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अब समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। उसमें भी जेईई मेन और एडवांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो इसी का बेस लेके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर अच्छा है तो आगे जो प्रोसीडिंग टॉपिक है डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल, ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।